कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम, हमारा सचिन का नाम नहीं था कि क्या करेगी लड़की है, ऐसे हो रहा है वैसा हो रहा है, जमाना खराब है। हमने जमाने को किसी को नहीं रखने, अब सबकी सुन के मन में रख के इनको आगे पढ़ाया है। लोग ताने मारते हैं आपको लोग भी? ताने मारते हैं। ताने क्या मार- ताने मारते हैं साहब? ताने मारते हैं। परिवार के ही लोग हैं कि तुम अकेले हो, अकेले मेहनत कर रहे हो आप, और इतने परिवार का बोझ है तुम्हारे ऊपर, तो अब बच्चियों को पढ़ा के क्या करोगे? एक ना एक दिन तो घर में जाकर रोटी पकाना ही है इनको घर में। मुझे ना ये देख के बड़ी खुशी होती है कि जब एक माँ बोलती है कि मुझे मेरी बेटी ने साइन करना सिखाया, मुझे मेरी बेटी ने पढ़ना सिखाया। मेरे पूरे खानदान में सिर्फ मैं ही हूँ जितना पढ़ी हूँ आगे, और आगे भी पढ़ूंगी। मेरे को भी ऐसा लगता है मेरे खानदान में मेरी बेटी से ज्यादा कोई पढ़ा हुआ नहीं है, और हो सकता है कि वही जलन उनको प्रकट होती है जो अक्सर मुझे बोलते रहते हैं कि तुम क्या करोगे इतना पढ़ा के। मैं वो उसी रिलेशन से काम कर रही हूँ। मैं अभी क्राई के अंडर डायरेक्टली काफी सारे बच्चों को रीच कर रही हूँ, और हमारे रिसोर्स सेंटर्स हैं अलग अलग कम्युनिटीज में, इंदौर में है, देवास में है। तो उन सभी सेंटर्स में हमारा एक सेफ स्पेस हमने क्रिएट किया है, जहाँ पर हर व्यक्ति, हमारे स्लम्स एरिया है, कुछ अर्बन एरियाज है, विलेज एरियाज भी है, उन सभी में जो बच्चे होते हैं अनएजुकेटेड होते हैं, जिनके पेरेंट्स है, जिनका बहुत लो क्वालिटी एजुकेशन होता है, हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हम लोग नई चीजें सीखते हैं आप से और काफी अलग अलग जगहों से, फिर हम उसी चीज को उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं एजुकेशन को हम फॉरवर्ड करते हैं आगे वाली जनरेशन को, ताकि वो व्यक्ति, जैसे आज हम यहाँ पर है, वैसे वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह इस समाज में बनाए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं मैक्सिमम 800, 1000 या 1200 बच्चों को डायरेक्ट कनेक्ट करती हूँ मेरे वर्क प्रोजेक्ट में, वर्क एरिया में। जो रेगुलर क्लास हमारे गेम्स एक्टिविटी हो रही है, सेशंस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, उन सभी से कनेक्ट करके। और हमारे कंप्यूटर क्लास है, डीएलसी हमारा मनसब नगर में एक, तो वहां पर हम वही उसी सेंटर में हम 366 बच्चों को कवर करते हैं। आपको साहब खुशी होना चाहिए आपकी और ये चीजें मैं 1300 क्या- बच्चों को मैं जब सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मेरे बच्चे इस काबिल हो गए और इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं और इतने बड़े अच्छे ब्रिलियंट लोगों के साथ में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत दिल से खुशी होती है। और उन लोगों को मैं दुआएं देता हूँ कि वो लोग मेरी बच्ची को इस लायक तक लाए। और आप तो क्या है वो जैसे बोलते ना शादी करवाओ, तो आप बोलना कि लड़का ऐसा लेकर के आओ। मेरी बेटी क्या है 1300 बच्चों को पढ़ा रही है, मैं तो लड़का ऐसा चाहिए जो कम से कम 3000 बच्चों को पढ़ा रहा हो, तो बात हो पाएगी हमारी। मैं तो फिलहाल भूल ही गया अभी शादी के मैटर को लेकर। मैं तो अभी फिलहाल भूल गया कि कुछ भी एज अगर होती है मेरे बच्चों की, वो अपने आप अपना रिश्ता तय कर लेंगे और इस काबिल बन गए वो कि वो खुद ही अपना जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। क्या बात है। तो वो मैं इन चीजों का बहुत ज्यादा दिमाग हटा दिया मैंने कि अभी इनको इस लायक बनने दो। आप क्या करती हैं, मतलब आप किस तरीके का इम्पैक्ट ला रही हैं? मैं सोशल एक्शन प्रोजेक्ट में अलग अलग कम्युनिटी में जाके बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं उनसे कनेक्ट करती हूँ और उनको समझाती हूँ कि बच्चों को एजुकेट करो। तो मैं खुद उनका स्कूल में एडमिशन करवाने की जो प्रोसेस होती है उसमें भी हेल्प करती हूँ, एडमिशन करवाना, ये सारी चीजें करती हूँ। अभी तक लगभग कितने बच्चों का एडमिशन करवा चुकी होंगी आप? अभी 100 के समथिंग। वो जो मौसी बोल रही हैं कि उम्र हो गई शादी करवाओ, तो आप मौसी को बोलो देखो लड़का ऐसा ढूंढ के लाओ। हमारी बेटी ने भी 100 बच्चों को एडमिशन करवाया है। लड़का ऐसा होना चाहिए जिसने कम से कम 1000 बच्चों का एडमिशन करवाया हो, तब आगे बात हो पाएगी। जब आगे बात हो, ठीक है। अभी तो शुरुआत ही करी सर, करेगी, पढ़ेगी, आगे करेंगे इसके साथ। इसी साथ में जैसे अभी करंटली तो जॉब और वो सब चीजें एक अलग तौर पे, जब मैं छोटी स्टूडेंट थी, जब मैं शायद कॉलेज में एंटर ही किया था, जब भी से मतलब मुझे था कि ना मैं तो पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ना स्ट्रांग नहीं था कि ना हम कोचिंग क्लास, स्कूल फीस के बाद में अगर अलग से कोचिंग क्लास दे पाए या कुछ और चीजें। तो जब हम ऐसे कॉलोनीज ही हमारी, तो उन कॉलोनीज में जब हम लोग साथ में खेलते थे, जो बच्चे छोटे जो बच्चे थे भैया दीदी के, तो उन बच्चों को जब देखते थे ना वो एजुकेशन छोड़ चुके होते थे, तो ना हम लोग खेल खेल में ट्यूशन खेलते थे, तो डायरेक्टली वो वहीं से चीजें आती थी। तो अभी करंटली मेरा पूरा जॉब है, बच्चों के साथ में इतना सारा कनेक्शन है। मेरे घर के आसपास वाले जो आंटियां रहती हैं, पास में दीदियां, उन सबके, वो सारे बच्चे मेरे जॉब का टाइम निकालने के बाद में उनको मुझसे ही पढ़ना है। और पढ़ते हैं वो लोग 17-18। ऑनेस्टली मेरे पास टाइम नहीं रहता है। मैं ऑफिस में हूँ, 6 बजे छुट्टी होती है, 6:30 का टाइम है ट्यूशन वाले बच्चों का। वो लोग 6 बजे रहते हैं सारे बच्चे, और उनकी कोई कॉस्ट नहीं फीस की। जिसकी जो मर्जी है वो दे रहा है, जिसकी जो मर्जी नहीं है उस वो चीज नहीं के लिए दे रहा है। सख्ती से मैंने मना कर रखा है इनको कुछ नहीं है वो कि पे। बेटा अपन बहुत बुरे वक्त से निकले हैं और ये बच्चे भी अगर आज पढ़ने की इच्छा रखते हैं
तो ये कहीं पैसे की वजह से पीछे नहीं हट जाए, तो इसलिए इनसे पैसे का सवाल बिल्कुल नहीं करना, और बल्कि कुछ अपने तरफ से मदद होना चाहे तो वो कर सकते हो आप। सामने प्रोजेक्ट के सामने घर में भी इंजीनियर तो वो चीजें रहती, तो वो चीज हमने अच्छा लगता है। हमें बुरा लगा सारी चीजों का, सबने लोगों ने कहा, इन्होंने कहा, पापा से कभी झगड़ा हुआ, कभी मम्मी से हुआ। मुझे क्या है कि सब चीज़ मुझे हो इस बात की खुशी है कि एक नन्ही सी बच्ची है और इसको ये समझ है कि हमारा एक दायित्व है, हमारा एक कर्तव्य कौन है से? समाज के प्रति, देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति। और उनके पिता ने इनको समझाया ये कि वो लोग जो जरूरतमंद है, जिनको हम पढ़ा सकते हैं, उनको मुफ्त में पढ़ाना चाहिए। ये एक छोटी सी गुड़िया जो है वो समझ सकती है, यूथ है, यंग है ये, लेकिन मैं इनको छोटा सा बोल रहा हूँ। और उसके बावजूद जो है ये खुद जॉब कर रही है, बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सीख है लोगों के लिए, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग इनकी बातें सुन रहे हैं, कि अगर आपके अंदर वो सक्षमता है तो आपका कर्तव्य और दायित्व बनता है इस देश के प्रति, समाज के प्रति, कि आप समाज को वापस दें जो आपने समाज से कमाया है, समाज से आपने लिया है। यही चाहते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ दो चार सवाल पूछूंगा मैं, और उसके बाद में फिर मैं समापन की ओर आगे बढ़ूंगा। मैं इधर एक मैडम खड़ी हुई है जो दिल्ली से आई, उनकी तरफ बार बार देख रहा हूँ मैं, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कल को ये जब कट होकर निकले तो मैडम देखे तो मैडम को मुस्कुराहट आए चेहरे के ऊपर कि हिमांशु सोनी को बुलाया था यहाँ पे जी। अब मैं कुछ सवाल ये पूछूंगा आपसे, ये जवाब छोटे छोटे जवाब देंगे आप इन सवालों के मेरे, ठीक है? तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, सोच और समझ का फर्क है। यूथ की यंग सोच है, आपकी तजुर्बे की सोच है, तो इन दोनों सोच को एक साथ पटरी पे आप कैसे चलाते हैं? ये सवाल पहले मेरा मुस्कान की मम्मी से है। साल चलाते बच्चों को पूछ कर चलाते सर। पूछ कर चलाते हैं। हाँ, मतलब बोल कर चलाते हैं कि आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है बेटा, अपन आपस में बात करते हैं ना पहले सर। तो ये तालमेल बैठाने वाली जो है ना प्रक्रिया मैं जानना चाहता हूँ, तालमेल कैसे बैठे? मैं तुम्हें मैडम जो बोल रही है वही सही है, वो कि हम लोग बच्चे बताते हैं पापा ये करना है अपने को, तो जो बेहतर है बेटा कर सकते हैं अपन उसको, वो करता भाई से भी पूछती है, इसका भाई है बड़ा, उससे भी पूछती है, वो बोलती है। मैं अगर मुझे कुछ करना है हाँ, तो मैं मेरे भाई से पूछूंगी पहले, फिर वो मुझे बताएगा नहीं ये थोड़ा तेरे लिए डिफिकल्ट होगा तो ऐसा कर तो इजी होगा, तो फिर वो चीज़ मैं मम्मी को बताती हूँ, फिर मम्मी उसमें और चेंजेस ले आती कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर, तो वो सबका मिला जुला के फैमिली वालों का थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालते हैं कि नहीं ये भी नहीं, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, जो दोनों सही नहीं है, ना कोई सही ना कोई गलत, बीच का रास्ता निकालते हैं और वो डिसीजन लेते हैं। पहला सवाल आशिया से है। नर्सरी से अभी तक फेल नहीं हुई सर। अच्छा, नर्सरी से अभी तक फेल नहीं हुई, क्या बात है। बहुत हिम्मत थी, मतलब फर्स्ट आती थी पढ़ने। मैं तो आपको बताऊं, मैं तो मेरे पिताजी बता रहे हैं मैं हर क्लास में फेल हो के, तो 12वीं जो है 12 साल में होती है, मैंने 24 साल में करी है, और इंजीनियरिंग मैंने 20 साल में करी है। उम्र तो मेरी अभी 16 साल की है मेरी उम्र। एकदम पढ़े लिखे, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मेरा सवाल ये आशिया से है, एक पिता और एक बेटी के बीच में एक दीवार होती है, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ आप दोनों का जो बीच में दीवार है वो टूट चुकी है। आज आपके पिता बोल रहे हैं आप उनकी दोस्त हैं, आप बोल रहे हैं वो आपके फ्रेंड हैं, वो आपके लिए जादूगर है, तो ये दीवार को तोड़ा कैसे? तो दीवार मीन्स शायद वो हमारी ही बनाई हुई थी। हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे चीजों को, डिस्टेंस के कारण होता है ना, कि मतलब मेरे पापा का एक वर्ड है, एक वर्ड वो सारी चीजें हैं, तो ना हम कुछ गलती कर रहे हैं, पता है हमारे पापा के सामने हम खड़े नहीं हो पाते थे, तो दिन हम दिन में सोचता था हम बेटे हैं काफी है तो वो दीवार बनी हुई थी, और शायद हमने ही उसको एज अ रिस्पेक्ट और एज अ नॉर्म के तौर पे हमने खुद ही बना रखी थी, जिसके कारण ना हम भी दब रहे थे और शायद पापा मम्मी भी उनकी बात हम तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। जैसे अगर मैं भी कहूँ तो मेरे लिए भी कभी ना कभी पापा होते तो पापा है ना, इस और पापा से कैसे पूछूंगी, नहीं था वो चीज 100% सभी के साथ होता हैगा। और अगर हमको कहीं बाहर भी जाना है हमको पता है पापा हाँ कर देंगे, लेकिन अभी मैं पूछूं कैसे पापा से, एक वो दीवार ही था हमारे बीच में, तो क्या मैं पूछूं कैसे, पापा हाँ तो करेंगे, मुझे पता है पापा फ्री है, बट मैं कैसे पूछूं, मैं कैसे बोलूं, तो वो चीज का एक दीवार हमेशा से था। सऊदी गए पापा, दिन रिटर्न आए तो चीजें थी, तो अब वो दीवार को कैसे तोड़े, कैसे बोले, है ना। जब जाके हम लोग सेशंस वगैरह ले रहे थे, तो ना हम लोग उसमें ना बोलना सीखा था, कम्युनिकेशन, हमारा मौखिक और अमौखिक संप्रेषण से एक चीज सीखी थी मैंने। मौखिक संप्रेषण जब तक कहोगे नहीं, जब तक सुनेगा नहीं कोई, है ना, जब तक हम बोल नहीं पाएंगे, एक वाली एक थोड़ी सी भूल जाती है उस चीज को, जब तक बोलेंगे नहीं, मुंह खोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो संदेश पहुंचेगा कैसे, हाँ ये वाला है। तो ना फिर अभी रिसेंट की बात है, मतलब 2022 में जब मैंने ज्वाइन किया ना, तभी का बात है ये। तो अब वो चीजें तो हो रही है, बोलेंगे कैसे, अगर
कुछ हमें जो चाहिए ना वो हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें हमारे पर्सनल चीजों के लिए अगर कुछ करना है, जैसे कि अगर हमें ड्रेस चाहिए तो हाँ हम बोल रहे हैं पापा मुझे ड्रेस चाहिए, लेकिन अगर मुझे ये बोलना है कि पापा मेरे को कोचिंग डांस क्लास ज्वाइन करनी है, मेरी स्किल है वो, लेकिन मैं नहीं बोल मुझे यही बात जानना, ये क्या बहुत मुद्दे की बात है, क्या होता है कि एक बच्चा बड़ी आसानी से अपने पिता से या अपने माता से ये कह सकता है कि मुझे ड्रेस खरीदना है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे खाना खाना है, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं कि इससे परे जो बातें हैं, जो कुछ पर्सनल चेंजेस चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, वो कैसे हो? जैसे कि मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है, या मुझे उर्दू शायरी सीखना है, या फिर मुझे कथक सीखना है, या फिर मुझे कोई एक ऐसा कोर्स करना है जो अमूमन लोगों ने करा नहीं है, सुना नहीं, मुझे फ्रेंच भाषा बोलना सीखना है। तो वहां पर क्या होता है कि माँ बाप बोलते हैं क्योंकि कपड़े लाना, चॉकलेट लाना जो है वो एक आसान काम है, लेकिन ये बात आपने बोली, कैसे बोली आपने? जब मुझे हम लोग वहीं पर थे तो हमने मौखिक संप्रेषण सीखा था, बहुत सारी चीजें हुई थी, सबने अपनी अपनी चीज बोली थी, तो मैंने भी ध्यान दिया हाँ जब तक मैं बोलूंगी नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं, है ना। तो मतलब इतना तो था कि अगर मैंने चॉकलेट मांगा, मैंने कुछ ड्रेस मांगा या कुछ खाने को मांगा तो वो 100% मुझे मिलेगा, लेकिन अभी मैं कैसे बोलूँ कि मुझे कुछ और सीखना है ना। अभी मतलब अगर मैंने कहा तो कि कैसे मुझे हमारा एक इंटर्न आई थी परिणी दीदी, तो ना उन्होंने ना वो कथक के वो थे, उन्होंने सीखा था वो ता थई धा दही वाला, धा दिन 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 दा, तो वो क्लासेस का इंटर्नशिप था उनका। तो हमने उनसे कहा था कि दीदी हमको डांस सिखाना है, मैं बहुत गंदी हूँ डांस में। तो आप हम लोग पापा से कैसे बोले, है ना, पापा हाँ करेंगे ये पता, लेकिन हम कैसे बोले हमारे लिए जी। तो अब वो चीज थी, तो हम लोग खाना खा रहे थे, तो हमने कहा कि ना हमने आज ये सीखा, आज कंप्यूटर में ये था हमारा, आज ये ऐसा हुआ, 2 दीदी आई थी, अच्छा वो हमें ये सिखाने वाली है। तो फिर अब धीरे से अब हम 2 ही देख रहे हैं, पापा डांस भी सिखाने वाली है वो कथक सिखाने वाली, कथक भी सिखाएंगे वो पता है। तो ना हम 2 ने भी नाम लिखवा दिया अपना। पापा क्या बोले? हाँ कथक में, तो कथक क्या होता है, फिर डांस होता है पापा ये वाला। तो फिर हाँ, फिर मम्मी हाँ देखो डांस का बोल रहे हैं ये लोग, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो फिर पापा ने कहा हाँ नहीं करने दे, कोई बात नहीं बेटा, क्लास के साथ में है ना, हमें पता था हाँ, लेकिन हम नहीं बोल पा रहे थे ना वो चीज। तो पापा ने सोचा कि अच्छा डांस सीखेंगी, मुस्लिम लड़कियां हैं, अच्छा डांस सीखेंगी क्लास में जाके, फिर चीजें होती हैं। तो फिर पापा ने कहा ठीक है, मेरे नहीं दिया उस दिन, फिर जवाब नहीं दिया। तो फिर पापा को फिर एक चीज बताई कि ये वाला डांस है, ये दीदी हैं, और ना 15 दिन तक सिखाएंगी, ज्यादा दिन नहीं, उसमें तो हम लोग भी सीखेंगे, बस हमको मजा आता है बस सीखने में। देन फिर चीजें पापा को बताई, फिर उनको कॉन्टेक्स्ट बताया कहाँ सीखेंगे, किधर सीखेंगे, कहाँ कुछ करना तो नहीं है, स्टेज पे तो नहीं जाना रहेगा डांस करने के लिए। फिर सब चीजें बताने के बाद में पापा ने कहा ठीक है 15 दिन में जाओ सीख। तब जाके फिर वो चीज हमको पता चला कि हाँ हम लोग बोलेंगे, हम लोग समझाएंगे उनको, क्योंकि वो मना करेंगे कि नहीं उनको सोसाइटी है चीजें, और वो रिस्क पे है कि हमने जाने दिया है, घर से बाहर जा रही है बेटियां का, मतलब डीएलसी है मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, हम अर्बन से ही लेकिन बहुत ज्यादा दूर है मेरे घर से, और हम लोग बाय वॉक रोज अप डाउन करते थे। तो फिर पापा बोलते कि इतनी दूर जा रही है लड़कियां, अकेले जा रही हैं, कोई भाई भी नहीं है साथ में। बड़ा जो है चैलेंज है, ये हर माँ बाप कहीं ना कहीं अपने मन में फेस करते हैं कि जिस तरीके से सोसाइटी या समाज में कुछ कुछ गलत हरकतें हो रही हैं या गलत तत्व हैं, तो ये जो रिस्क आप लोगों ने लिया एज अ मदर, एज अ माँ आपने लिया, एज अ फादर आप ले रहे हैं, तो मुझे एक लाइन में आप बताइए ये बात कि वो क्या सोच के समझ के आपने अपने दिल को मनाया, ये वो क्या बात है जिससे आपने वो शक्ति प्रदान करी अपनी बेटियों को कि जाओ हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, वो क्या चीज जरा बताइए माता जी। आत्मविश्वास है ना सर, विश्वास रखना चाहिए अपने आप पे, भरोसा रखना चाहिए अपने बच्चों पे। अगर एक डर डर के जीते रहेंगे तो कब तक जीते रहेंगे। समाज तो ये बदलती जा रही है, समय कितने जोड़ी से चल रहा है। सही बात, हर माँ बाप को बदलना चाहिए, आगे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को बदलना चाहिए, बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। ये मैं आपसे भी पूछूंगा, मैं जैसा भी आपकी बेटी ने बोला, हर पिता के मन में डर होता है, मैं भी एक पिता हूँ, मेरे मन में मेरी बेटियों के लिए डर होता है। जिस तरीके से मैं खबरें पढ़ता हूँ, जिस तरीके से देख रहा हूँ मैं, तो आपने अपने आप को साहस कैसे दिया, और वो क्या बात, साहसी बात आपने अपनी बेटी से बोली जो आज आपकी बेटी इतना निडर होकर के इतना बढ़िया काम कर रही है, बताइए। वो डर एक्चुअल में ये था कि हम लोग भी क्या हमारे पापा के सामने जो है बोल नहीं पाते थे, बहुत ज्यादा डर था हमारे को। तो वो डर जो हमने बच्चों को सुना रखा था घर के अंदर, हमारी जो कहानी है वो हमने बच्चों को बता रखी थी कि हमारे पापा के सामने
हमारे पापा मिल से 3:30 बजे छूटते थे, तो हम लोग कहीं भी होते थे, बस्ती करा करते थे कुछ भी, तो 3:30 बजे बराबर घर आ जाते, तो मोहल्ले के लोग बोलते थे 3:30 बज गई है, हाँ। बच्चे घर में आ चुके हैं। हाँ। तो डर था एक ऐसा, तो बच्चों के मन में भी यही रहा कि पापा ने, उनके पापा से बहुत डरते हैं, तो हम लोग इनसे कैसे बोले, मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये लोग। लेकिन हमने सोचा कि वो डर एक अच्छा था कि हमारे माँ बाप हमको ये सोचते थे कि हमारे बच्चे बिगड़ नहीं जाएं, एक गलत सोबत में नहीं जाए, इसलिए वो एक डर था ऐसा उनका। तो हमने उस डर का बराबर से उनका वो करा कि मान रखा, मतलब वो डर होना था। और उसी डर की वजह से आज जो हम लोग इस मुकाम पर हैं, वो एक डर का बहुत बड़ा डर है वो। तो बच्चों के मन में भी वो डर बैठा था, इसलिए पूछते नहीं थे, तो डरते थे कि पापा मना कर देंगे, मत पूछो इनसे। लेकिन मैं सोचता था कि नहीं, जमाना बदल चुका है, बच्चों जो कर रहे हैं बच्चे, इनको करने दो। इसलिए मैं एक इजाजत मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बड़ा मजेदार आपने बात बोली आपने। एक तो आप उस जनरेशन से आते हैं जहां पर ये लाइन बड़ी कॉमन है, ये, और आप भी उसी जनरेशन से आती हैं लगभग ये लाइन बड़ी कॉमन है कि जैसे ही पिताजी हमारे कमरे में आते थे, हम कमरा छोड़ के भाग जाते थे। अब आप खुद पिता और माता बन गए हैं ऐसे बच्चों के कि जब आप कमरे में आते हैं तो ये कमरे से बाहर नहीं जाते हैं, उल्टा ही आपके पास आ जाते हैं, चल के। तो मुझे जानना ये है कि अब एज अ पेरेंट, एज अ पिता, एज अ माता, आपके मन में क्या दुविधा रहती है? क्योंकि जब हमारे पिताजी आते थे कमरे में, हम भाग जाते थे, अब हम कमरे में जा रहे हैं, हमारी औलादें दौड़ के हमारे पास आ जाती है, तो बड़ा रिवर्स चल रहा है हमारे साथ में। तो आपके मन में क्या आता है, कैसे देखते हैं? समझते हैं, फ्रेंड भी समझते हैं, इसलिए वो पास में आ जाते हैं। हाँ, एक वो रहता है कि फ्रेंडशिप बन जाती है, और फिर डर बच्चों के मन से डर खत्म कर दिया हो गया। कि अब डरना नहीं बेटा, किसी भी फील्ड में काम करो, क्योंकि बच्चों पे अपने को विश्वास है कि अपने बच्चे गलत नहीं करेंगे। तो जो मन में भी जो बात चल रही है, सपोज करो कि मेरी बच्ची होशियार हो चुकी है, शादी लायक हो चुकी है, तो अगर उसके मन में मार्केट में रहती है, अगर कोई लड़का उसने देख रखा है या किसी को यदि पसंद करती है, तो मेरी तो इतनी छूट है कि बेटा बता सकते हो आप, हम जल के उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, आपकी शादी के लिए बात करेंगे। तो एक उनके मन से ही डर निकल चुका है। तो ये मैं समझता हूँ कि हर माँ बाप को ऐसा रखना चाहिए और होना चाहिए। बच्चे डर डर के जिंदगी नहीं, घुट घुट के नहीं जिए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और समाज को भी यही बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जो है इस तरीके की आज़ादी दें, और पढ़े लिखें और अच्छा मैसेज दें, और हक ईमान की कमाई खिलाएं उनको, हलाल की कमाई खिलाएं। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं आखिरी एक बात बोलूंगा, मैं आप चारों को मौका दूंगा। मैं, कौन सा कैमरा लगा हुआ है चारों के ऊपर? कौन सा वाला कैमरा है? वो वाला कैमरा है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हम यूथ से शुरू करेंगे। हम यूथ से शुरू करने के बाद में फिर जो है हम वो माता पिता के पास, फ्रेंड्स के पास जाएंगे। मैंने मेरा एक क्यू कार्ड जो है वो खो दिया है, उस क्यू कार्ड को ढूंढने में लगा हूं, कुछ लिखा था मैंने, मिल गया मुझे। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं आशिया से बोलूंगा, मैं आप कैमरे की तरफ देख करके आपकी अभी तक की जिंदगी की जो सीख है, उस सीख का आपको सार, समरी देना है। आपको दुनिया को बताना है आपने क्या सीखा है। आपके दिल में एक संदेश है, आपके दिल में एक मैसेज है, तो उस कैमरे की तरफ देख करके वो संदेश दीजिए जरा। मैं सभी से इतना बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों को एक स्पेस मिला है। हमारे पेरेंट्स ने एक बहुत सारा मतलब अपने दिल पर पत्थर रख के हमको घर से बाहर पहुंचाया है, हमें फ्रीडम दिया है। तो हमारा यूथ का ये कर्तव्य है कि जो फ्रीडम हम लोगों को मिलना है, बड़े ताने सुन के पापा मम्मी ने हमें तो दी है चीजें, तो उस फ्रीडम को, उस आज़ादी को हम लोग को ऐसा प्रिजर्व करके रखना है। हमें जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को पूरा यूटिलाइज करते हुए हमें अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना है, किसी अपनी पहचान को बढ़ाना है, और साथ ही साथ हमें हमारे अधिकार के साथ में हमारे कर्तव्य, अगर हमारे पास ये पता है हमको कि हमें खिलाना पिलाना उड़ाना शिक्षा देना सुरक्षा देना अगर पापा मम्मी का कर्तव्य है, तो हमारा भी कर्तव्य उन पे है कि जो शिक्षा, जो प्यार, जो भरोसा, जो आज़ादी उन्होंने हमें दी है, उस आज़ादी का पूरा और अच्छी तरीके से रिटर्न बैक हम उनको करें। इतना समाज को भी यही कहना, समाज को भी मैं यही कहना चाहती हूँ, और यही करना चाहिए कि क्योंकि अगर जब हम लोग ये चीज सोच लेंगे ना, हम लोग कहने से नहीं हो सकता, जब हम लोग करेंगे ना, जब होगा। मैं भी एक वही स्टूडेंट हूँ जो एक टाइम को ड्रॉप आउट होने वाली हो सकती थी, और आज मैं मास्टर्स कर रही हूँ। मेरे साथ इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, इतने सारे पेरेंट्स जुड़े हैं, स्टेक होल्डर जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं अपनी एक सुंदर सी पहचान मैंने बनाई है अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए।
तो वो हमें वापस से रिटर्न बैक करना पड़ेगा हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने ही हमें स्पेस दिया है क्या बात। और वो स्पेस को पूरा प्रॉपरली यूज करे। और पेरेंट्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो स्पेस दे रहे हैं, पहला तो समाज की ना सुने, थोड़ा सा स्पेस दे। अगर आप स्पेस नहीं दोगे, जिस चिड़िया को आप पिंजरे में बंद रखोगे ना, उसी चिड़िया को आजादी की ख्वाहिश होगी। आजादी होती है अपने आप को डेवलप करना। हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग किस तरीके से मैसेज बन रहे हैं दूसरों के लिए। हम इतने बड़े नहीं है शायद से, लेकिन हम सीख रहे हैं नया। नहीं, आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत बड़े इसलिए हैं, मैं आपको बता दूं क्यों आप बड़े हैं। क्योंकि क्या है कि मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि जहां पर आपके पिता के ऊपर इतना प्रेशर है समाज का, रिश्तेदारों का, और उसके बावजूद अगर आपके पिता को इतना पढ़ा रहे हैं और आपके साथ आज बैठ करके इतने खुले दिल से बातें साझा कर पा रहे हैं, तो इसीलिए आप बड़ी हैं। और हर वो लड़की जब देखेगी, इन सारी बातों को सुनेगी, वो फिर पूरे देश, भारत देश की लड़की होगी, तो वो आपके इस बड़प्पन को महसूस कर पाएगी। और वो भी चाहती है कहीं ना कहीं वो भी इस स्थिति परिस्थिति में पहुंचे जहां अपने पिता से खुल के इतनी सारी बातें वो कर पाए। तो यकीन मानिए मेरा, आप बहुत बड़ी हैं। मुस्कान, मेरा सवाल यही आपसे है, बहुत छोटा जस्ट एकदम कंक्लूजन होता है ना, एक लाइन में से एकदम बिल्कुल जो निशाने पे लगे जाकर के, आपकी सीख, आपकी समझ, आपका स्ट्रगल, आप क्या बोलना चाहेंगी इस देश, इस दुनिया की हर लड़की को या हर माँ बाप को? वो वाला कैमरा जो है वो आपका कैमरा है। कौन सा, ये वाला कैमरा? ये वाला कैमरा आपका कैमरा है, बताइए। मैं कहना चाहूंगी सभी से, जो यूथ है उनसे एक चीज कहना चाहूंगी कि खुद को डिपेंड मत रखो किसी पर, सेल्फ डिपेंड बनो और अपना जो गोल है वो क्लियर रखो। अपने फ्रेंड सर्कल के उससे डिसाइड मत करो कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो ये कर रहे हैं तो मुझे यही करना है। नहीं, आप सेल्फ डिपेंड बनो और उनके वो जो करना चाहते हैं वो आप मत करो। जो आप करना चाहते हो वो अपने पेरेंट्स को बताओ, उनसे परमिशन लो और फिर वो आप करो, और आप बहुत बेटर इंसान बनोगे उस, अगर अपने पेरेंट्स की सुनोगे तो। जरूर। ठीक है। मैं जो है मुस्कान की मम्मी जो है सती चौरसिया जी, आपका एक संघर्ष रहा बहुत सारा, आज आपने मुस्कान को एक बहुत बेहतर मुकाम पर पहुंचा दिया है। आप दुनिया भर की माओं को और मुस्कान जैसी बेटियों को क्या संदेशा देंगी? जो आपकी सीख है वो क्या बताएंगे? आपने क्या सीखा, आपका तजुर्बा सर? संघर्ष करके सर बच्चों को मेहनत करके आगे पढ़ाना चाहिए। हर माँ बाप को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हर माँ बाप को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। और मैं शेख अयूब जी आपके पास आता हूँ जी। एक संदेश जो आपके दिल में जो दबा हुआ है, छुपा हुआ है, आज वो मौका है पूरी दुनिया को बता देने का। मैं यही बताऊंगा दुनिया को, समाज को, परिवार के लोगों को। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेटियों को दबाव में ना रखें, दबाव में ना रखें, उनको कुछ हद तक के आज़ादी दें, वो जो अपने मन का कर सकें। बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। आज देश की बेटी बड़े बड़े काम कर रही हैं जो बेटे नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, उनसे एक प्रेरणा लेते हैं हम और समझते हैं कि जब वो बेटी ऐसा कर रही है तो हमारी बेटी भी क्यों नहीं कर सकती है। तो उस बेटी को करने के लिए ये सब चीज़ें जो है करना चाहिए। और समाज को यही मैसेज दूंगा मैं कि मुसीबत, आफत और ये तो सब आती रहती है, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और बहुत अच्छा काबिल बनाए। और समाज को एक मैसेज और देना चाहूँगा कि जो आज दहेज के प्रति जो लोग लोभी होते जा रहे हैं, उनको एक मैसेज यही दूंगा कि ये प्रथा खत्म करें। दहेज जो होता है वो अच्छा नहीं होता, एक जहर है समाज के लिए। मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप लोगों को फिर से नमन करता हूं कि आप जैसे माता, आप जैसे पिता इन बच्चियों को मिले हैं। बहुत और बहुत मुझे पूरा भरोसा है कि ये बच्चियां आपका नाम रोशन करेंगी। आपका नाम रोशन करना तो पर्सनल हो गया है, ये इस देश का नाम रोशन बस देश का नाम रोशन करें, बस यही अच्छा काम करें। बस उससे कुछ बोल सकते हैं दो शब्द? अरे सर, दो शब्द में ये बोलना चाहता हूँ कि जो डीएलसी की जो टीम है, वसीम सर हैं, मैडम हैं, ये लोग मेरी बेटी को इस काबिल समझा और मुस्कान को इस काबिल समझा और यहाँ तक कि इस मुकाम तक लाए, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का। क्या ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहने को तो ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ इसके पीछे ना बहुत सारे अनकाउंटेबल, मेरे को तो पता भी नहीं काउंट कितना कर पाऊंगी। काफी सारी अलग अलग चीजों से हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबको सपोर्ट कर रही है। और शायद अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं आज की बदौलत हूँ। वसीम सर, आरती मैम है, हमारे इकबाल सर भी हैं साथ में। तो एज अ स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया था। यू कैन अंडरस्टैंड माई जर्नी कि मैंने एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था। एक
एक वो बच्ची लॉकडाउन के जस्ट तुरंत बात की है, जो सोच रही है कि अभी कॉलेज नहीं करते हैं क्योंकि भाई बहन है या चीजें होती हैं, तो उसके साथ में मतलब मेरा जो आस का रियलसी ज्वाइन किया था ना, ऐसा हार्ड वर्किंग वाला था, और आस के टीचर्स को देखने का पहला फ्रीडम मुझे वही मिला था। स्कूलिंग तक तो सभी फ्रीडम देते हैं, सभी को अपने बच्चों को 12 तक तो मैक्सिमम पढ़ाते हैं सब लोग। फर्स्ट फ्रीडम मुझे आज से मिला था। वो कैसे मिला था? मैं, मेरी मम्मी, मेरी कजन, मेरी बड़ी मम्मी, उनके कोई 2-3 रिलेटिव, हम लोग 7-8 लोग एक साथ डीएलसी गए थे। क्यों? पूछे आप क्यों गए होंगे? हम लोग 7-8 लोग एडमिशन कराना, जाके पढ़ो, और क्या। हम 7-8 लोग, वो बड़े बड़े लोग इसलिए गए थे कि जाके देख कर आए कि वहां पे लड़कियां जाएंगी तो पढ़ेंगी कैसे। वो पढ़ेंगे वो बात की बात है, लेकिन वो लड़कियां जाने लायक जगह है कि नहीं है, सेफ्टी चेक करना। सेफ्टी उसको देखने के लिए हम लोग 7-8 लोग गए थे, 2 बच्चियों का एडमिशन, 3 बच्चियों का एडमिशन कराने के लिए। और आस का, जब मैं तो मतलब आस से बिल्कुल नहीं पहचानती थी, अननोन थी, तब आस ने पूरा क्लियर स्पेस दिखाया था। सबसे पहले पार्लर सिखा रहे थे जब गई थी डीएलसी। मैंने वहाँ से पार्लर भी सीखा, कंप्यूटर भी सीखा, इंग्लिश स्पोकन भी सीखा, ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखा और सिलाई भी सीखी वहीं से। मतलब मेरा जितनी भी स्किल डेवलप हुई, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग वगैरह, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें इससे बताना क्या क्या सीखा। सब कुछ हमने पार्लर से शुरू, पार्लर सीखा, स्टार्ट करा था पार्लर से। हाँ, सिलाई, हाँ। कंप्यूटर, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा डिजाइनिंग और इंग्लिश स्पोकन। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करी। हमारी कम्युनिकेशन से जो लीडरशिप है, जो वॉलेंटियरशिप हमारे अंदर आई है, वो तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली से सीखे, सेल्फ डिफेंस वहीं से सीखा। हाँ, हमें तो आप लोग हमें तो बहुत सारी हमें सर हेमंत सर, हमें तो मालूम भी नहीं है कि हमारे बच्चे वहाँ क्या सीख रहे हैं। क्या वो क्या तो जब आके हमें घर पे बताते थे कि हम ये सीख के आए, वो सीख के आए, तो बड़ी एक वो रहता था कि बच्चे बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। तो आपके बच्चे जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप एज अ माँ बाप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके बच्चे आज फिर आपके लिए कुछ सरप्राइज लेकर के आए हैं। वो सरप्राइज कहाँ है? सरप्राइज आ रहा है क्या? सरप्राइज कैसे आ रहा है ये मुझे बता दीजिए आप। ये मुस्कान है, ये मुस्कान, और ये जो है आशिया है। ये जरा खोलेंगे, कैमरे पे खोलेंगे, मैं दिखना चाहता हूँ कैसा रिएक्शन आता है माँ बाप का। जरा ऐसा कुछ होने वाला है? कैमरे को ओपन करवाने वाले हैं क्या हम? हाँ, ओपन कर, आपके लिए लाई थी। हाँ हाँ, हो जाए, ओपन हो जाए, क्या बात है। सही। अरे वाह, क्या आया है? तो पापा की फेवरेट चीज है। पापा की फेवरेट चीज है, क्या है? और क्या है पापा? खोलो। क्या है? जाना है इधर से। अरे वाह, इसने आराम से, एक सेकंड। आराम से आप कहिए ना, फोटो एक हाँ। आइए। ये बहुत बढ़िया है, क्या बात है। ये अतर है क्या? हाँ, जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे पापा को 2 चीज बहुत पसंद है, एक तो खुशबू और दूसरा खाना। बहुत अच्छी। हैंडमेड है, मैंने हाँ, मैं देख रहा हूँ, बहुत प्यारा बनाया है आपने, बहुत प्यारा बनाया है, बहुत सुंदर है। इस पे लिखा हुआ है दिल है, माँ है, और मुस्कान की मम्मी का फोटो लगा हुआ है, और लवली माँ। वो बहुत प्यारी हैं। क्या बात है, ये क्यों मुस्कान? अरे वाह, क्या बात है। थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया हूँ, लेकिन कौन सा कैमरा जहाँ देख के मुझे बोलना है बता दीजिए। क्या है कि ये एक तो क्या है कि मैं लड़कियों और लड़कियों के माँ बाप को जब सुनता हूँ और इस तरह की बातें सुनता हूँ, तो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मैं कहीं ना कहीं इमोशनल टाइप का इंसान भी हूँ। क्रांति के साथ साथ में हम जिस शो में बैठे हुए हैं, इसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, और मुलाकात बियॉन्ड द राइट एंड रॉन्ग, और इसको प्रेजेंट करते हैं आस, कम्युनिटी और वार्तालाप। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप लोग देख रहे हैं, और मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैं इन लड़कियों को नमन करता हूं, इनके माँ बाप को नमन करता हूं, जो सदियों से चली आ रही एक दीवार है उसको गिराने का ये लोग काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं हम एक बेहतर देश, बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे, जहां पर बेटियां खुल करके अपने माता पिता से बोल पाए अपने दिल की बात, और माँ बाप भी खुल करके अपने बेटियों से या अपने बच्चों से जो है दिल की बात कह पाए। तो जो हमारा सारा का सारा ये संवाद हुआ है, इसको आप देख सकते हैं द फिफ्थ स्पेस, एक यूट्यूब पर चैनल है, वहां पर ये पॉडकास्ट पब्लिश होगा। पूरा का पूरा सार जो है इन बातों का वो ये है, आजादी जो है उसके लिए चाहिए विश्वास। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी की भी एक परिभाषा है। आजादी अगर बेबाक आजादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं समस्या का विषय हो जाएगा।
आजादी का मतलब, आजादी के मायने जहां पर आप जिम्मेदारी को समझते हैं अपने माँ बाप के प्रति, आपकी एक जिम्मेदारी है, देश के प्रति, समाज के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी है। अगर आप उन जिम्मेदारियों को साथ में निर्वाह करते हुए लेकर के आगे चलते हैं आजादी को, तो सच्चे मायने में वो आजादी जो है बहुत खूबसूरत आजादी है। इसी के साथ मैं आज्ञा लूं सब लोगों से, तो मैं आज्ञा लेता हूं। मैं अनऑफिशियल हिमांशु और हमारे साथ में यूथ मुस्कान की माता जी और आशिया के पिताजी। बहुत जबरदस्त रहा और ये संवाद जो है आपको ये अलग अलग शहरों में देखने के लिए मिलता रहेगा। पूरे भारतवर्ष में संवाद होने वाला है और एजुकेटर्स आपसे, अलग अलग पेरेंट्स से, यूथ से बात करेंगे और आप उनका कन्वर्सेशन सुन सकते हैं द फिफ्थ स्पेस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद साहब। जादू की झप्पी तो हो जाए यार एक बार, मतलब माता पिता बैठे हैं, एक बार एक जरा जरादू की झप्पी हो जाए, जरा जादू की झप्पी जरा हो जाए। क्या बात, इसी तरह जिंदगी में तरक्की करते रहो बेटा। मैं अपने आप को जादू की झप्पी दे दी है मैंने और ठीक है जी।